हेलो दोस्तों, राज्य में अभी सभी स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो गवर्नर था वह नुन्ना द कुन्हा था। नुन्ना द कुन्हा ये आता है 1529 में आता है और 1538 तक आता है। यह मुग़ल के समकालीन था। मुग़ल में खासकर हुमायूं के यह समकालीन थे। ये मुग़ल बादशाह हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच का संघर्ष का लाभ उठाते हुए 1533 में इन्होंने द्वीप को भी जीत लिया था। इन्होंने 1533 में द्वीप को जीत लिया था। द्वीप को 1533 में इन्होंने जीत लिया था और इसने गोवा को स्थानीय राजधानी इन्होंने बनाया था। गोवा का स्थानीय राजधानी बनाया था और द्वीप को जीता था 1533 में द्वीप को यह जीत लिया था और गोवा की राजधानी इन्होंने बनाया, स्थायी राजधानी बनाया था। इससे आगे चलते हैं कि सोआली का युद्ध। सोआली का देखिए, इससे क्या होता है कि नुन्ना द कुन्हा आ जाता है। नुन्ना द कुन्हा के बाद जो भी पुर्तगाल आया था ना, वह बहुत ही कमज़ोर शासक था और कोई भी क्षेत्र में विस्तार नहीं कर सका था। इसीलिए आगे होता है वो सोआली का युद्ध होता है। सोआली का जो युद्ध होता है यह 1612 ईस्वी में होता है और 1622 अंग्रेज और ब्रिटिश किसके बीच में होता है? पुर्तगाली के बीच में होता है। तो इसमें कौन जीता है? विजय होता है, अंग्रेज इसमें विजय होता है और जबकि पुर्तगालियों को बुरी तरह से इसमें पराजित हो जाता है। पराजित होने के कारण इसका साम्राज्य लगभग समाप्त होने जाता है और यह पतन की ओर चला जाता है। तो पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या था? उसका मेन रीज़न क्या था? देखिए, पुर्तगाली का पतन के कारण थोड़ा सा सोआली का युद्ध के, तो सोआली क्या है? तो सोआली का मैदान सूरत यानी गुजरात में स्थित है। इस युद्ध के बाद भारत में पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर हो गई थी और 1661 में एक राजनीतिक विवाह हुआ था। यह विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय के बीच में हुआ था। इस विवाह के बाद पुर्तगालियों ने अंग्रेज को मुंबई दहेज के रूप में दे दिया था। इसके बाद आ जाता है पुर्तगालियों का पतन का कारण। पुर्तगाली का पतन का कारण सबसे पहले था कि अबू बकर का उत्तराधिकारी बेहद ही कमज़ोर हुआ था और वह अकुशल भी था। तो मेन रीज़न सबसे पहले ये था कि पुर्तगाली कर्मचारियों का वेतन वह कम था और हिंद महासागर में इसने क्या लूट प्रारंभ कर दिया था। और जब पुर्तगाली लोग ब्रिटिश की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगा था, ब्राज़ील की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगा था और भारत की ओर कम ध्यान देने लगा था। और इसके बाद चलते हैं कि योगदान इसका क्या क्या था। तो योगदान में देख लेते हैं कि योगदान में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस दिया था, तंबाकू, आलू और पाइन एप्पल की खेती इन्होंने देकर गया था। इसके बाद एक प्रथा इसने शुरू किया था, उसका नाम था गोथिल प्रथा। ये गोथिल प्रथा पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया गया था। चलिए, पुर्तगाली समाप्त। इस नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं।